Assalamu alaikum, my dear students. Today we have to start another chapter for term 1 examination. The syllabus which I have already prescribed for T1 exams, and you might have got that syllabus because we have sent it in your groups. And the new chapter is chapter number 16. चैप्टर नंबर 16 दिस लास्ट बट इसके बाद एक और चैप्टर भी पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर 16 जो आपका यहाँ पर आता है, चैप्टर नंबर 16 फॉर टर्म 1 सिलेबस, इट इज पेरीमीटर एंड एरिया। द नेम ऑफ चैप्टर इज पेरीमीटर एंड एरिया। ये इस चैप्टर का नाम है, पेरीमीटर एंड एरिया। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। हमारी पूरी लाइफ में इसका तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो पेरीमीटर एंड एरिया बेसिकली चैप्टर है, इट इज़ अ चैप्टर ऑफ द पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स विच वी कॉल मेंसुरेशन। तो पेरीमीटर एरिया मैंने कहा ना, इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारी डे टू डे लाइफ में। मेंसुरेशन बेसिकली मीन्स मेजरमेंट। मेंसुरेशन की जो लिटरल मीनिंग है दैट इज मेजरमेंट। एंड व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ व्हाट? मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर, measurement of area, it is the measurement of surface area, and it is the measurement of volumes. तो इस mensuration के दो पार्ट्स हैं। This is called part 1 of mensuration and this is called part 2 of the mensuration. Part 1 of the mensuration is meant for plane figures. तो इसके लिए हमें चाहिए प्लेन फिगर्स, जिनका दूसरा नाम है रेक्टिलिनियर फिगर्स। रेक्टिलिनियर फिगर्स, ये जो प्लेन फिगर्स होते हैं इनको रेक्टिलिनियर फिगर्स भी कहते हैं, और इनको हम 2D शेप्स भी कहते हैं। इनके सिर्फ दो ही डायमेंशंस होते हैं। तो ये जो पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 के लिए हमें चाहिए सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स या जिनको हम 3D शेप्स भी कहते हैं। ये सॉलिड शेप्स ही नहीं, ये 3D शेप्स भी होती हैं। तो ये है मेंसुरेशन सेकंड। तो हमारा टॉपिक जो है पेरीमीटर एंड एरिया, दिस पेरीमीटर एंड एरिया बिलोंग्स टू द मेंसुरेशन ऑफ पार्ट 1। तो मेंसुरेशन ऑफ पार्ट 1 किस बेस के लिए है? इट इज मेंट फॉर प्लेन फिगर्स या रेक्टिलिनियर फिगर्स। तो व्हाट आर दीज प्लेन फिगर्स? इन प्लेन फिगर्स में कौन कौन सी फिगर आती है वही मैं आपको यहां पर बता दूंगा। फर्स्ट इट इज सर्कल। सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ओके। नंबर 2 ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन मतलब क्या होता है? पॉलीगन मीन्स सिंपल क्लोज्ड फिगर। सिंपल क्लोज्ड फिगर formed by line segments। सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स, ये हो गए पॉलीगन्स। और कुछ पॉलीगन्स होते हैं, इसके टाइप्स जो होते हैं ना, पॉलीगन्स में कुछ होते हैं रेगुलर और कुछ होते हैं इर्रेगुलर। इर्रेगुलर, ये जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं इसका मतलब है हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। हैविंग ऑल साइड्स इक्वल। रेगुलर पॉलीगन किनको कहते हैं? जिनके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। और इर्रेगुलर पॉलीगन में साइड्स आर नॉट इक्वल। साइड्स आर नॉट इक्वल। तो यहां पर ये साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया है, हम जो यहाँ पर आज स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का नंबर है 16। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया, एंड दिस चैप्टर बिलोंग्स टू द पोर्शन ऑफ द मैथमेटिक्स वी कॉल दैट मेंसुरेशन।
मेंसुरेशन मीन्स मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ व्हाट, किस चीज की मेजरमेंट ये हमें सिखाता है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ पेरीमीटर, इट इज द मेजरमेंट ऑफ एरिया, इट इज द मेजरमेंट ऑफ सरफेस एरिया एंड इट इज द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो पेरीमीटर और एरिया जो है इट बिलोंग्स टू द मेंसुरेशन पार्ट 1 एंड दिस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बिलोंग्स टू द मेंसुरेशन पार्ट 2। This mensuration part 1 or perimeter or area is meant for plane figures. उनका नाम है रेक्टिलिनियर फिगर्स या उनको हम 2D शेप्स भी कहते हैं। और ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है दिस इज मेंट फॉर सॉलिड शेप्स और 3D शेप्स। ये जो प्लेन फिगर्स हैं ये कौन सी फिगर्स हैं? प्लेन फिगर्स में आता है सर्कल, सर्कल इज ए प्लेन फिगर या इसको हम रेक्टिलिनियर फिगर भी कहते हैं। सिर्फ सर्कल ही नहीं, ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स। इस पॉलीगन के टाइप्स भी होते हैं, ये कभी रेगुलर भी होता है कभी इरेगुलर भी होता है। रेगुलर का मतलब हो गया जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं और इरेगुलर का मतलब हो गया कि साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। ये पॉलीगन्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमने तो पॉलीगन्स पढ़ा है। पॉलीगन हो गया नंबर फर्स्ट पॉलीगन होता है ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल एक ऐसी सिंपल क्लोज्ड फिगर है जो लाइन सेगमेंट्स की बनी होती है। नंबर 2 होता है इसके लिए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल भी एक पॉलीगन होता है। क्वाड्रिलेटरल मतलब हुआ जिसके 4 साइड्स होते हैं। अब इस क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स भी आते हैं ना, इस क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में पहला टाइप आता है इसका ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम इसका पहला टाइप है। दूसरा टाइप इसका आता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, और तीसरा टाइप इसका आता है काइट। अब पैरेललोग्राम के अपने टाइप्स आते हैं। इन टाइप्स में आता है सबसे पहले रोम्बस, ये भी एक पॉलीगन है। रोम्बस के बाद आता है स्क्वायर, ये भी एक पॉलीगन है। और स्क्वायर के बाद आता है रेक्टेंगल। तो इन सारी चीजों को देख के हमें क्या करना है? हमें इनका पेरीमीटर और एरिया निकालना है। तो चलिए बेटा, ये हो गया इसके बारे में इंट्रोडक्शन। तो मैं आपको बता दूंगा व्हाट द पेरीमीटर मीन्स एंड व्हाट द एरिया मीन्स। अब यहां पर हम पेरीमीटर और एरिया को डिफाइन करेंगे, इनकी मीनिंग क्या होती है, पेरीमीटर और एरिया की मीनिंग। तो चलिए मैं आपको ये पेरीमीटर अब समझा रहा हूं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। बाउंड्री की टोटल लेंथ जो होती है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा, आपका स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस आपका है, आपके स्कूल कैंपस में इस तरह से फेंसिंग की गई है, ये इसकी दीवार बंदी है, इस तरह से ये आपके स्कूल कैंपस के जो वॉल है, जो दीवार है, जो फेंस है, उसकी शेप इस तरह है। तो हमें बताना है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ आवर स्कूल कैंपस। तो हमें काम करना है, हमें यहां से स्टार्ट करके मेजरिंग टेप हाथ में लेंगे, फीत यथ वन कशर पे, तो इस लागो ये मेन ये अमुक दीवार बंदी अम स्कूल। तो हमने मेजर करना है इसका, सपोज ये 10 फीट है, यहाँ से जाके ये आता है 15 फीट, यहाँ से जाके यहाँ तक आता है इसका फिर से 10 फीट, ये आ गया 12 फीट, ये आता है 50 फीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है 15 और यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है 14 फीट। ये हम दीवार की लेंथ मेजर कर रहे हैं। जब ये सारी लेंथ को मेजर किया, अब इसका एडिशन लेना, यहाँ से स्टार्ट करके 10 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 50 प्लस 15 प्लस 14। तो ये सारे साइड्स की लेंथ को मेजर करके इनका एडिशन करना है। 5 + 4 9,
9 plus 2 11, 11 plus 5 16, carry 1, 1 plus 1 2, 3, 3 plus 5 8, 9, 10, 11 and 12. So 126 feet is the perimeter of our school campus. तो ये हो गया पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या कहा मैंने? इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. तो अब हम कभी कहते हैं ना, जैसे कि ये भी एक प्लेन फिगर में आती है ये शेप, ये भी ये ना सर्कल है. तो अब इस सर्कल का पेरीमीटर मुझे निकालना है. यहाँ पर भी पेरीमीटर यही होता है कि इसकी लेंथ की जो टोटल बाउंड्री है उसको पेरीमीटर कहते हैं. और यहाँ सर्कल के पेरीमीटर का दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल. Whatever shape you have here given, you have to find its perimeter. तो पेरीमीटर मैंने इस तरह से आपको समझाया. अभी कुछ शेप्स मैंने बता दी थी. पॉलीगन्स के बारे में मैंने आपसे कहा था, कुछ पॉलीगन्स थे तो जिनका पेरीमीटर आपको निकालना, दैट विल डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ देयर साइड्स. तो ये हो गया पेरीमीटर. क्या कहा मैंने पेरीमीटर के बारे में? पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री. सपोज अभी आपके पास इस तरह एक प्लेन फिगर है, वॉट एवर इट इज. तो अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. आप हर एक साइड को मेजर करके उसकी लेंथ, उनकी साइड्स की लेंथ का सम अप करेंगे तो वो समेशन जो आएगा वहां पर, दैट इज कॉल्ड इट इज पेरीमीटर. तो पेरीमीटर के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है इसका एरिया. तो व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया, वो अब हम जानेंगे एरिया क्या होता है. तो पेरीमीटर के बाद हमें इसमें सीखना है एरिया. एरिया की डेफिनेशन आती है द रीजन enclosed by the boundary of a plane figure. कोई भी प्लेन फिगर की बाउंड्री के अंदर अंदर जो स्पेस होती है, जो रीजन होता है, उस चीज को हम एरिया कहते हैं. सपोज ये हमारे स्कूल कैंपस की शेप है, ये इसकी बाउंड्री है. बाउंड्री के अंदर अंदर जो ये रीजन है, जितना ये होगा, दैट इज इट इज एरिया. अभी हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल की बाउंड्री है. बाउंड्री के अंदर जितना भी ये रीजन एनक्लोज हुआ है, इस रीजन को हम इसका एरिया कहते हैं. या कभी आपके पास कोई फिगर इस तरह की होती है, इस बाउंड्री के अंदर अंदर जो कुछ भी इसका रीजन बचा हुआ है, तो इस रीजन को हम इसका एरिया कहते हैं. तो फिर से मैं बता दूंगा, एरिया इज द रीजन एनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ द प्लेन फिगर्स. तो हमारे टॉपिक का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया. तो इस पूरे चैप्टर में, चैप्टर नंबर 16 जो हमारे पास है, इसमें हमें ये सीखना है हाउ टू फाइंड द एरिया एंड हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सम डिफरेंट पॉलीगन्स. तो चलिए मैं आपको कुछ खास पॉलीगन्स यहाँ पर समझाऊंगा, जिन पॉलीगन्स का हमें पेरीमीटर और एरिया आगे एक्सरसाइजेज में फाइंड करना है. तो सबसे पहले नंबर 1, एक ट्रायंगल की बात हम करेंगे. ट्रायंगल की बात करते हैं. अभी ट्रायंगल आपके पास इस तरह होगा. इस ट्रायंगल की 3 डिफरेंट साइड्स होंगे. इस साइड की लेंथ है ए, इस साइड की लेंथ है बी और इस साइड की लेंथ है सी. तो इस वाले ट्रायंगल, इसको हम स्केलीन ट्रायंगल कहते हैं, जिसके सारे साइड्स डिफरेंट लेंथ के आते हैं. तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है? इट इज ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों साइड्स की लेंथ का सम. तो ये इसका पेरीमीटर आता है. इसी तरह इस ट्रायंगल के बाद हमारा दूसरा टाइप ट्रायंगल्स का आता है, जिसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं.
ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हो गया वो ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। सपोज अगर ये साइड ए है और ये साइड ए है तो दो साइड इक्वल लेंथ के आ गए। तो इन दोनों साइड्स की इक्वल लेंथ की होने की वजह से हम इसको आइसोसेलेस कहते हैं और इसका तीसरा साइड बी है। अब अगर इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको निकालना होगा, you have to find the sum of all the three sides, that is a plus b. Is it clear? Or you can write it a plus a is 2a plus b. This is the perimeter of the isosceles triangle. The third type of triangle आता है आपके पास equilateral triangle. तो equilateral triangle जो है आपको पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होगा जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ सेम होती है। जैसे ये है ए, दिस इज आल्सो ए एंड दिस इज आल्सो ए। अब अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आपको निकालना है, मैंने पेरीमीटर बता दिया। पेरीमीटर का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द प्लेन फिगर। तो इन तीनों साइड्स का सम ए प्लस ए प्लस ए, it is a plus a and final result is 3a. A plus a means 3a. This is the perimeter of an equilateral triangle. तो इसके बाद अब quadrilateral की बात हम करेंगे। This is about the perimeter of a triangle and it is main three types. तो अब अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल आएगा तो क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर कैसे हम निकालेंगे। क्वाड्रिलेटरल अभी मैं बता रहा था, क्वाड्रिलेटरल मींस 4 साइडेड पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होंगे क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल मैं अभी यहां पर बना रहा हूं। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, द लेंथ ऑफ दिस साइड इज a, दिस इज b, दिस इज c and this is d. So how will you get its perimeter? The perimeter can be obtained as a plus b plus c plus d, sum of all the 4 sides of this quadrilateral. अब इस quadrilateral के टाइप्स में आता है, एक टाइप आपके पास इस तरह है, that is rhombus, that is parallelogram. देखो बेटा, पैरेललोग्राम उस फिगर को हम कहते हैं जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, और ये जो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं ये इक्वल भी होते हैं। मतलब ये अगर a है ये भी a है, if this is b and this also is b. So how can you find its perimeter? Its perimeter is a plus b plus a plus b plus a plus b. तो यहां पर a 2 बार आता है और b is twice। तो इस तरह से इन दोनों में 2 कॉमन है, it will remain a plus b. This is the perimeter of a general parallelogram. अब अगर ये पैरेललोग्राम आपके पास होगा रेक्टेंगल कोई, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। रेक्टेंगल की शेप इस तरह होती है, इसका हर कोई एंगल यहां पर 90 डिग्री के बराबर होता है, और रेक्टेंगल के इस बड़े साइड को हम लेंथ कहते हैं। ये अगर पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, और रेक्टेंगल के इस छोटे साइड को हम ब्रेडथ कहते हैं। अब अगर इसका पेरीमीटर आपको निकालना है, एज पर फॉर्मूला इज पेरीमीटर मतलब हो गया सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ प्लेन फिगर। तो ये लेंथ है पहला साइड, प्लस दूसरा साइड है ब्रेडथ, थर्ड साइड इज लेंथ एंड फोर्थ साइड इज ब्रेडथ। देन यू विल फॉलो इट एज लेंथ 2 बार है, इट इज ट्वाइस लेंथ, प्लस breadth is twice also, which implies as 2 again common है दोनों में, here remains L plus B. So this is the perimeter of a rectangle, twice length plus breadth. तो इस फार्मूला को आप याद करके रखेंगे, क्योंकि यही फार्मूला आगे हमें एक्सरसाइजेज में यूज करने हैं। तो लेंथ दिस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेडथ। अब रेक्टेंगल के बाद अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम इस फॉर्म में होगा जिसका नाम स्क्वायर है,
स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ये साइड की लेंथ ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अब इस स्क्वायर का आपने पेरीमीटर निकालना है। एज पर रूटीन यू हैव टू ऐड ऑल द 4 sides. So you have to add a plus a plus a plus a. So as all the 4 sides are equal, you will add them. A plus a plus a plus a is 4a. As per algebra, like terms are to be added. 4a is the a perimeter of a square. Likewise, you have one more parallelogram that is called a rhombus. रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। इफ दिस इज द लेंथ ऑफ वन साइड, इट विल बी द लेंथ ऑफ सेकंड, लेंथ ऑफ थर्ड एंड लेंथ ऑफ फोर्थ। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस कैन बी ऑब्टेन्ड सम ऑफ ऑल दीज। मैंने कहा पेरीमीटर का मतलब हो गया टोटल बाउंड्री की लेंथ को ऐड करना। तो इसके 4l है ना, इट इज l प्लस l प्लस l प्लस l। सो जब ये 4l को ऐड किया जाएगा तो इट बिकम्स 4 into l। तो ये कुछ खास ये ना क्वाड्रिलेटरल थे जिनका एरिया हमने फाइंड करना है एज पर द रूटीन, एज पर सम स्पेसिफिक फार्मूले। तो बेटा इस तरह से आपको याद रखना है, ये सारे फार्मूले आपको यूज करके आगे एक्सरसाइज जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ पेरीमीटर पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज आएगी उसका एरिया हम पढ़ेंगे, तो उसी वक्त में आपको एरिया के कुछ खास फार्मूले समझाऊंगा। हाँ, एक चीज है, अगर कोई भी इर्रेगुलर शेप होगी, इर्रेगुलर मतलब जिसके सारे के सारे साइड्स डिफरेंट होंगे, तो फिर कैसे आप उसका पेरीमीटर निकालेंगे? यू हैव टू ऐड ऑल दोज साइड्स एंड यू विल गेट द पेरीमीटर। थैंक यू। Hope you might have got it properly and you will follow each and every question coming in the exercise. Thank you very much.